डिलीट कर दूंगा। ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते भैया। आज नया टॉपिक है भैया, नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है भैया, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ओए इस पे जा, इधर जा, ठीक है इस पे आ जा, बैठ जा। लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। टाइम पे आती नहीं है। अरे बैठे बैठे बैठ बैठ, रिलैक्स। ठीक है भैया, तो भैया देखिए टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आसान टॉपिक है, एक अटेम्प्ट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया स्टार्ट करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है भैया, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जेई, नीट, सीबीएसई, सीयू सेट, हर जगह पे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक नहीं है, मतलब सिलेबस के अंदर का टॉपिक है और आसान टॉपिक है। ठीक है भैया, क्या कहता है भैया, कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर दिख जाए तो आप क्या सोचना भैया, किसका स्ट्रक्चर है ये? व्हीट स्टोन ब्रिज का। ये थोड़ा अभी फेड चल रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्या भी है ये R1 है, एक रेजिस्टेंस क्या भी है ये R2 है, एक रेजिस्टेंस क्या भी है ये R3 है, और एक रेजिस्टेंस क्या है भैया R4 है। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस, और बीच में एक लगा है भैया गैल्वेनोमीटर। क्या करता है भैया? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना मतलब मेजर करना, और डिटेक्ट करना दोनों अलग अलग वर्ड है। डिटेक्ट करना मतलब है या नहीं है, इसकी पहचान करना, और मेजर करना मतलब उसको बता देना 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। ठीक है भैया, मतलब अमाउंट को मेजर करना, कितना अमाउंट है करंट का, वो मेजर करना कहलाता है। करंट है या नहीं है ये डिटेक्ट करना कहलाता है। ठीक है भैया, तो ये केवल करंट को डिटेक्ट करता है, करंट है या नहीं है सर्किट में। ठीक है भैया, तो इसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। आपने देखा होगा ना, वो मल्टी एक डिवाइस आता है जो वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, वो 2 पॉइंट पे लगाते हैं, सुई डिफ्लेक्ट होती है, तो वही होता है। ठीक है भैया, चलो तो भैया नीचे लगा होता है भैया बैटरी। क्या लगी होती है भैया? बैटरी। ठीक है, नीचे लगी होती है बैटरी, जिसका पोटेंशियल क्या होता है V। ठीक है भैया, यहां से करंट जाता है I, है ना, और ये I गया, यहां से अगर करंट I1 गया तो नीचे कितना आएगा? I माइनस I1। ठीक है भैया, अब ये I1 करंट ऊपर गया तो नीचे कितना आ गया? मान लीजिए IG, तो यहां पे कितना जाएगा? I1 माइनस, अब देखो ना, ये I1 जा रहा था, उसमें से IG यहां पे चला गया, तो यहां पे कितना आएगा? I1 माइनस IG। ये IG नीचे आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस जंक्शन पे दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। कितना करंट हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस IG। ये करंट और ये करंट इस जंक्शन पे आ रहे हैं, देखिए भैया, माइनस IG प्लस IG कैंसिल हो गया, प्लस I1 माइनस I1 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? I। जिस बैटरी से इतना करंट निकला था, इतना वापसी आ गया। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, हम अभी लूप बना रहे हैं, नाम देते हैं A, B, C और D। ध्यान दीजिएगा, लूप नंबर ABC, लूप A, B, D, A। अब मैं जिससे बोलूंगा इक्वेशन पूरी वही बताएगा, और मैं नहीं सुनना चाहता कि मुझे नहीं आता। ठीक है भैया, आस्था बताओ, इक्वेशन बताओ। ABDA। I1 R1 कितनी प्यारी बच्ची है, देख लीजिए, R1 बता दिया इसने। फिर उसके बाद इसका रेजिस्टेंस G है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। ठीक है, क्या होगा? IG इंटू में कैपिटल G। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा A पे जा रही है, तो करंट नीचे तो ऊपर क्या होगा? माइनस I माइनस I1 इंटू में R2 बराबर में 0। नहीं, यही तो है लूप लॉ। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज लूप क्या होता है भैया? 0 आता है। ठीक है, अब लूप नंबर मैं जा रहा हूं BABCDB। बताएगा दक्ष, बोल भाई। B से C पे गया, R3 I1 माइनस IG। यही बोल रहा था ना तू? आप तो यही बोलेगा ना। ठीक है, C से D पे गया, बता। माइनस R4, समझ गया, सही बोलेगा तू। I माइनस I1 प्लस IG, और उसके बाद फिर क्या हुआ? D से B पे गया, D से B पे गया तो क्या हुआ? माइनस IG बराबर में क्या हुआ भैया? 0 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है भैया, अब देखिए मैं एक कंडीशन लेता हूं। क्या कंडीशन लेता हूं? मैंने कह दिया इफ IG इक्वल्स टू में 0। मैंने क्या कह दिया? इफ IG इक्वल्स टू में 0, मतलब इसके थ्रू कोई करंट ही नहीं गया, इसके थ्रू कोई
करंट नहीं जाने का मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो भैया, सेम। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर होता है वहीं पर करंट का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है भैया। अब यहाँ पर करंट नहीं है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा भैया, सेम होगा। क्या होगा भैया, सेम होगा। तो मैंने कह दिया IG इक्वल्स टू में 0, IG इक्वल्स टू में 0 हो गया तो क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, I1 R1 IG 0 हो गया तो पूरी टर्म क्या होगी 0। अब ये क्या हुआ, इसको परली साइड में ले आओ तो क्या होगा, I माइनस I1 इंटू में R2, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको फर्स्ट कर दो, ठीक है भैया। और दूसरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, R3 I1 हो जाएगा, IG की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है, ठीक है। ये भी टर्म पूरी क्या हो गई है 0, और यहां पर IG क्या होगा, इसको परली साइड में ले आओ तो ये प्लस माइनस क्या होगा, तो क्या होगा R4 I माइनस I1, ये क्या हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भैया। ये बन चुकी है पूरी इक्वेशन, ठीक है भैया। तो हमने क्या किया, अबे हाँ ठीक, हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आपने डिवाइड कर दिया तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो क्या होगा I1 क्या होगा कैंसिल, तो R1 अपॉन में दिस डिवाइड बाय दिस, ये और ये क्या हुआ कैंसिल, तो R2 अपॉन में R4। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यही हुआ सीधा सीधा कि अगर यहां से करंट नहीं जाता तो दिस अपॉन में दिस बराबर में दिस अपॉन में दिस, यही तो बोला भैया। अगर इसके थ्रू करंट ही नहीं पास कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। हाँ ठीक है, एक बात तो ये है कि यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हो, R4 को इधर ले आओ, R3 को इधर ले आओ तो क्या होगा, ठीक है समझ गए भैया। R1 अपॉन में इसको नीचे यहाँ पे लाओगे, इसको समझ गए, ऐसा मत करो, R1 अपॉन में R2 और क्या होगा R3 अपॉन में, अगर कब, जब इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि इफ दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस, देन करंट क्या होगा इसके थ्रू 0 होगा। हमने प्रूव भी कर दिया कि भैया अगर इसके थ्रू करंट 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या है, बराबर होगा, ठीक है भैया। यही क्या कहलाता है भैया, वेट स्टोनब्रिज, ठीक है भैया। क्या है, वेट स्टोनब्रिज। क्या कहता है भैया कि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं कर रहा तो इसका प्रिंसिपल क्या है भैया कि R1 अपॉन में इफ IG इक्वल्स टू 0 देन R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4, यही है इसका प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल, मतलब इसके कार्य करने का सिद्धांत। क्या कहता है, इफ IG इक्वल्स टू में क्या हो गया भैया 0, देन क्या होगा भैया R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4। या आप कह सकते हो कि इफ R1 अपॉन में R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन में R4, तो देन IG इक्वल्स में क्या होगा भैया 0। कुछ भी कह सकते हो, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ठीक है भैया। 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, ठीक है, अभी कॉपी कर लो, मंडे से नहीं करने दूंगा। वीट स्टोन, वीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल। हाँ अब देखिए भैया इसके ऊपर जो भाई प्लीज, इसके ऊपर 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, राइटिंग भी साफ है मेरी तरफ से, तो रुमाल लाया तू, निकाल। भाई ये मेरा छोटा, क्या दिक्कत है, बात उठाइए, हो गया, उठा दो। देखिए भैया इसमें 3 तरीके क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है इसका, ठीक है भैया, कि दो एक्स 4 5, ठीक है भैया, ये रेजिस्टेंस है 2 4 x 5, ठीक है भैया, ये रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ आई जी इक्वल्स में क्या भैया 0। मतलब इसके थ्रू कोई करंट ही नहीं पास कर रहा। तो भैया आपको पता लगे ना करंट नहीं पास कर तो क्या करना हमें, क्या 2/4 बराबर में x अपॉन में 5, ठीक है यही होगा। तो x इक्वल्स में क्या होगा 10/4 यानी क्या 5/2 आंसर आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया। हाँ समझ गए सीधा। दूसरा कह रहा भैया ये क्या भैया दस ओम का रेजिस्टेंस है, 5, 10, 12, 24, 10 का है, ठीक है भैया। तो कह रहे भैया ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, क्या लगी है, ठीक है देख लेंगे वोल्ट मतलब है, अभी एडजस्ट कर लेंगे इसको, अभी इसको एडजस्ट करें कैलकुलेशन में वरना दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको भी अभी अपना एजम्पशन बेस्ड है, ठीक है भैया। कह रहा है भैया कि कैलकुलेट करंट थ्रू ईच सेल और थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है भैया। प्रत्येक रजिस्टर से क्या निकालना भैया, करंट निकालना। तो भैया आपको पता है, क्या पता है कि 5/10 क्या हुआ 1/2, 12/24 क्या हो गया 1/2। तो भैया ये जो होगा ये क्या होगा बीच वाला खत्म होते के साथ ही क्या होगा कि इसके थ्रू करंट ही नहीं जाएगा, जिसके थ्रू करंट नहीं है तो उस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, ठीक है भैया। तो 5/12 आपका बचा, यानी ये बचा आपका नॉर्मल सर्किट बचा, ऐसा ऐसा करके। अरे काम बन रहा है 5, 12, 10, 24 ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है। तो भैया इसका रिजल्ट क्या होगा पैरेलल में, बताओ कितना। अब ये दोनों सीरीज में होंगे 17, इसको क्या कर दो 17, ये 17 हो गया, ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया 17 नीचे 34, कितना आएगा एलसीएम 34 आएगा ना, ये भैया कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा है, अबे पॉइंट मत बदल पूरा 24 अपॉन में 3, बस 34 अपॉन में 3। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना भैया 34 वोल्ट है, क्या है, ठीक है भैया। कुल रेजिस्टेंस अपने पता लग गया है ना, कुल पोटेंशियल पता लग गया। करंट क्या होगा भैया पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना बेटा 34, 34 अपॉन में 3, 34 से 34 कैंसिल हो गया भैया, क्या हो गया 3 एम्पियर आपका क्या हो गया करंट आ गया। अब 3 एम्पियर करंट है तो 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक ऊपर वाली एक, ठीक है भैया। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ये 34 है, इसके अक्रॉस भी क्या आएगा 34 ही आएगा, इसके अक्रॉस भी क्या आएगा, क्योंकि तीनों का क्या है पैरेलल। तो 34 वोल्ट यहां पर आ जाएगा और 34 वोल्ट यहां पर आएगा। पोटेंशियल पता है 34 और रेजिस्टेंस पता है 17। तो पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है भैया करंट, यानी 2 एम्पियर करंट कहां गया यहां से, और 34 अपॉन में 34 क्या हुआ 1 एम्पियर करंट कहां गया यहां से। इसको प्रॉपर सॉल्व करना, फोटो ले ले भाई इसकी। अरे क्या हुआ देखिए भैया, अरे देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह क्वेश्चन है,
ठीक है भैया, ये सर्किट दे रखा है आपको, क्या निकालना भैया, कैलकुलेट पहला टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा टोटल करंट थ्रू दी सर्किट का, करंट थ्रू दी ईच रेजिस्टेंस, करंट थ्रू दी ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के थ्रू हमें क्या निकालना भैया, करंट निकालना। अब देखिए भैया क्या करेंगे, यहाँ पे 4 भी लगा हुआ है, ठीक है, आपको वीट स्टोन बीच कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वीटी है। अच्छा 12/48 क्या होगा, 1/2, और 4/8 क्या होगा, 1/2, रेशियो बराबर। अरे यार एक फोटो खींच में, फोटो खींचियो 24 से बीच में, ठीक है भैया, आपको निकालना है आर और करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है। अभी देखिए रेशियो बराबर है, 24/48 क्या हुआ, 1/2, और 4/8 क्या हुआ, 1/2, यानी ये दोनों क्या भैया हट गया बीच वाला। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है भैया। अब देखिए इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 24 4 28 है ना, 28 आ गया, और ये क्या होगा भैया 56 56, ठीक है भैया। और 1/, में ये क्या होगा 56 कितना जाएगा, 56/3 + 4 कितना हो जाएगा भैया, देखिए 4 इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो भी, उसके साथ ये क्या होगा सीरीज में, पैरेलल में नहीं होगा। इन दोनों का जो भी आएगा देखिए ऐसे बनेगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आया उसको ये बनाया है, और ये नीचे 4 वाला है, और साथ में क्या है 10 है, ये क्या भैया कितना है, इन दोनों को सॉल्व करें कितना है 56/3, और ये क्या है भैया 4, तो भैया कुल रेजिस्टेंस क्या होगा आरटी को, उसमें ये इसके साथ क्या है सीरीज में, तो 56 + 3 + 4 क्या होगा भैया 12, 56 + 12 अपॉन में क्या होगा 3, 68/3 कितना हो गया भैया, इतना ही होगा, ये क्या आ गया कुल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है भैया। बैटरी का पोटेंशियल चेंज करके 68 वोल्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्या है, ठीक है, तू मत करियो साले, ठीक है। करंट क्या आएगा, पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल क्या है 68, और ये 68 अपॉन में 3, ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ 3 एम्पियर, क्या आ गया भैया 3 एम्पियर। तो बेटा देखिए ध्यान दीजिए 3 एम्पियर तो यहां से जाएगा जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता है, लेकिन जब इधर जाएगा तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा एक काम करते हैं, हमारे पास बैटरी का कुल पोटेंशियल कितना है, कितना है, तो भैया 68 में से 12 वोल्ट तो यहीं पर आ गया, बचा कितना 56 वोल्ट क्या होगा इसके अक्रॉस में, और 56 वोल्ट क्या होगा इसके अक्रॉस, पता है क्यों, देखिए ध्यान दीजिए, अरे भैया ये चीज सीरीज में है, सीरीज में इसके, ये चीज क्या है सीरीज में, इन दोनों के सीरीज में ये है, और सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, तो करंट तो मुझे पता है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस पता है 4, तो कितना होगा 12 वोल्ट, क्या हो गया, तो मतलब 12 वोल्ट इसके ऊपर आ गया, तो बचा कितना 56 इस पूरे पे आ गया, मुझे पता है ये पूरे ही किसमें है पैरेलल में, तो 56 इस पे चला जाएगा, 56 इस पे चला जाएगा, तो भैया आपको पता है पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट कितना आएगा 2 एम्पियर, पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, क्या होगा, कुछ अलग तो नहीं किया मैंने, बोल सुन रहा है, पक्की बात है, ठीक है बेटो फोटो ले, फोटो अच्छी खींचनी है तुझे, किसी बच्चे के दिक्कत ना है आंखों में, बजाय से भी स्ट्रेचिंग आ गई तुम मार खाएगा, स्ट्रेचिंग वो क्या कह रहे हैं हमसे, अबे हम नहीं पढ़ा, हमें बता रहा स्ट्रेस, स्ट्रेस तो तेरे को आ रहा है आजकल। चलो भैया आगे बढ़े, ये फोन किसका है, तेरा फोन है, तेरा फोन का है, तेरा फोन का है, मांग मांग मुझे चाहिए, तू ही फोन दे, हमिद फोन दे, और तू भी दे फोन अपना, अच्छा हुआ फोन ले, अमित फोन दे दे बेटा, अमित फोन दे ना कि दिलो, ध्यान दीजिए भैया, अंकल से बोल, अंकल दिलवाएंगे, बच्चे ना बहुत हरामी है, नॉटी बॉयज। देखिए भैया कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है पावर, ठीक है भैया,
इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। पावर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, गारंटी दे रहा हूँ, चाहे किसी भी लेवल पे चले जाओ, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक यही है। दो चीजें सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे, बस ये ध्यान रखना जब टॉपिक बताऊंगा तो पूरा अटेंशन यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। स्वास्तिक, गुरु चरण सरोज रिज निज मुकुन सुधार, वरणा रघुवर विरज सुजोधायक फल चारु, बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। देखिए भैया, ये देखिए, ये जो अगला, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, ये जो अगला क्वेश्चन है कौन सा, चौथा पांचवा, चौथा, ठीक है। ये जो भाई प्लीज अगला क्वेश्चन आया है, ये आ रखा है आपका भैया, जेई में आ रखा है, आसान क्वेश्चन है। ए बी, ठीक है भैया। इस प्रकार का सीन है, सीन सपाट है इसका, आर 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 आर, ठीक है, आर, हाँ ठीक है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी के अक्रॉस में आपको क्या निकालना है भैया, कुल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है भैया। गारंटी दे रहा हूं दिमाग काम करना बंद कर चुका है आपका, नहीं निकाल, बहुत आसान है। पता क्या करना है इसको, जैसे पेज पलटते हो कॉपी का, भाई पंखा चला दे यार, हाँ भाई, तो अपने बारे में ही क्यों सोच रहा है, आगे बैठे तरह से, चलो कोई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कितनी गर्मी उठा दे, हाँ। अबे इसके कंडेंसर बदलने दोनों के, अबे फीस फीस दो, कंडेंसर कंडेंसर ले मैं इसका, चलो भैया। इसके बाप की लाइट की दुकान भी है ना, एक पापा इसके फौजी हैं, एक लाइट की दुकान है, एक ट्यूशन पढ़ाते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का। ओए देखिए, ओए अब देखिए, जैसे पेज पलटते हो बिल्कुल सेम इस सर्किट को ऐसे पकड़ो, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, इसको ऐसे पकड़ो और पलट दो, पलटा तो ये क्या हुआ, ऐसे हो जाएगा ना, बोलो हाँ, आर, ये क्या होगा भैया, आर, ये पलट, क्या किया मैंने, इसको ना ऐसे पलट दिया, बस ए वाला पॉइंट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, बोलो हाँ, कर सकते हैं पलट सकते। अब ये मिट गया, पलट दिया ना इसको, अब क्या जरूरत है इसको लिखने की, ये रहा भी, क्या बन गया, ये बन गया वीट स्टोन ब्रिज। हटा दो इसको, आर बाय में आर, आर बाय में आर, 1 आर है, तो आर और आर 2 आर, आर और आर 2 आर, वो 2 आर 2 आर आर, आर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया भैया, आर। था कुछ इसमें, जेई का क्वेश्चन है भैया, पहले बता दे रहा हूं। देखिए भैया, इससे हार्ड तो सीबीएसई सैंपल पेपर 2001 में 3 में आया है, चलो एक क्वेश्चन और है, सीबीएसई दिल्ली, और भाई प्लीज, यार बहुत बोलते हो, पता नहीं क्या इतनी देर में बोल के क्या मिल जाता तुम्हें, गली के बाहर जाना, जितना मर्जी चिल्लाते जाना। ओए, ये सर्किट आपका भैया, क्वेश्चन में कह रहा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स
आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भैया। और कह रहा भैया इफ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन एओ, कह रहा है भैया एओ जो सेक्शन है ना इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, इस वाले पोर्शन से, ठीक है भैया। और ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट, मतलब कुल करंट भी निकालना है आपको, ठीक है भैया। और बस नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल आपने यूज किया है उसका किसी प्रकार का, जो सेल आपने यूज किया उसका किसी प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा करंट का फॉर्मूला बताइए, बता। घर पे को अब तेरे घर पे तेरे आगे ही कॉल करूंगा मैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। देखिए भैया करंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ईएमएफ अपॉन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस, ये तो है ही नहीं और इंटरनल नहीं है तो एक्सटर्नल जुड़ेगा। देखिए भैया, देखिए ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने सीधे शुरू में बोल दिया करंट थ्रू एओ, क्या होगा भैया, 0। यहां से कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इसका कोई काम हटा दो बेटा। अब क्या हुआ, 2/3 4/x, तो x क्या हो गया 4 गुणे में 3 अपॉन में 2, 6 ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस। कौन सा, अननोन रेजिस्टेंस जो है, ठीक है भैया, ये अननोन रेजिस्टेंस आपका आ गया 6। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये दोनों किसमें है 6, ये क्या है 9, इसका कुल रेजिस्टेंस कितना आएगा, कुल क्या है भैया आपका, ये 1/6 1/9, 1/6 प्लस 18/5 आ गया। और इसके साथ क्या है, ये पूरा इसके साथ क्या है, अब भाई ये पूरा इसके साथ क्या है सीरीज में, तो क्या होगा भैया 2.4, सॉल्व कीजिए क्या होगा 18/5 क्या होगा, ये 3 पॉइंट क्या है 6, 2.4, ये क्या होगा भैया 6 आ जाएगा, 6 ओम कुल रेजिस्टेंस आ गया। किसने बताई है, ओहो जेई के क्वेश्चन सोल्व करता है ये, छोटे लेवल के नहीं करता ये, ठीक है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कितना है भैया 6 आ गया, और पोटेंशियल कितना है 6, तो करंट क्या होता है भैया पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस कुल, तो क्या होगा 6/6 1 एम्पियर, है ना। अब इस तरह क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, सीबीएसई में आ रखा, जेईई में नहीं आ रखा, ठीक है, ठीक है। तो 1 एम्पियर नहीं, ठीक है भैया, 1 एम्पियर करंट क्या हुआ इससे जाएगा, तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल अपेयर होगा 2.4 वोल्ट, है ना। आपको पता है 2.4 वोल्ट यहीं पे आ गया, तो बचेगा कितना 3.6 वोल्ट, 3.6 इस पूरे पे जाएगा, किस पे जाएगा, इस पूरे आर्म पर, इस पूरे आर्म पर कितना आएगा 3.6 वोल्ट, और इस पूरे आर्म पर भी क्या होगा 3.6 वोल्ट। आपको करंट निकालना, ठीक है भैया। तो आपको पता है इस पूरे ब्रांच पर कितना पोटेंशियल है, इतना, इस पूरे ब्रांच का कितना रेजिस्टेंस है 6, तो रेजिस्टेंस पूरी ब्रांच पे पोटेंशियल इतना है, और पूरी ब्रांच का यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितना है 6, तो करंट कितना आएगा इस ब्रांच में 3/6 अपॉन में 6, क्या होगा 0.6, मतलब इसके अंदर जाए जो ब्रांच जा रही है इसके अंदर कितना करंट आएगा 0.6 एम्पियर, तो नीचे वाले में कितना आएगा 0.4, अब आज 4 ही तो आएगा, 1 एम्पियर तो कुल करंट है, 1 एम्पियर निकला डिस्ट्रीब्यूट हुआ 0.6, यहाँ पे चलेगा नीचे आएगा 0. वैसे भी निकाल लो ना, 3.6 क्या है पोटेंशियल है इसके क्रॉस में, रेजिस्टेंस कितना होगा 3 और 6 9 कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया 9, और पोटेंशियल कितना है 3.6, तो करंट कितना आएगा इसके थ्रू पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है 3.6 और रेजिस्टेंस कितना है 9, तो 0.4, हाँ तो क्या समझ गए भैया, इस तरह क्वेश्चन होगा, ठीक है भैया। फोटो ले लीजिए इसकी, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, ट्राई करना सारे के सारे, कल मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों गिरा दूंगा, ठीक है भैया। कब, अरे टेस्ट ले लो, और टेस्ट पेपर ले लो, 2 मिनट रुको, टेस्ट पेपर ले लो, चलो ये टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।